अब इतनी देर क्यों करती, कब से खड़ा हूँ यार बाहर में। कोई जायरा ने पकड़ लिया था। अब ऐसे ही होगा, निकलते निकलते फिर वापस जाओगे, फिर आओगे, फिर वापस जाओगे। अच्छा बस टाटा। चले जी, किसी मिशन पे जा रहे हैं। मिशन पे जा रहे हैं। मैंने कहा चलो मैं जाते हुए ऊपर से अबू। हाँ निकलो अभी। क्या अभी जाग रही है पे? हाँ बस चलो निकलो भाई, वापस घर ही आएंगे, फिक्र नहीं करो, घर ही आएंगे। अम्मा है आपकी, लेट हो जाते हैं, वो क्या संभाल करें। के माशाल्लाह, वो उसने बड़े बच्चे डैडी लाइफ होगी, उसने बाबा बच्चे लाइफ। बहुत पाले, फिक्र नहीं करो, बस बिस्मिल्लाह करके चलने की करो। ओके खुदाफिज। आसमा ध्यान रखें, कोई शिकायत ना करे, असि वापस आइए तो जायरा कुछ कहे ना कि मैंने तंग किया दादी ने, समझ गए? ओके ओके करते जा रहे हैं, चलें। जी अब्बू कोई तबसरा करे डैडी। अभी घर से आज समझ लो, देखा जाए तो पहली दफा ही देखने के लिए निकल रहे हो। एक दफा मैं पहले गया था वो क्या कहते हैं, कोई चीजें लेना। वो तो बेबी के चलो कोई ना कोई काम, कोई चीज के लिए तो निकले, लेकिन अभी जैसे छोड़ के घर तो पहली दफा आज थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, कुछ काम है, अपॉइंटमेंट है, बेसिकली पहली दफा निकले हो ना। बस बेसिकली अभी पहली दफा निकले हैं। थोड़ी बहुत एंजाइटी होती है, लेकिन घर पे बहुत लोग हैं तो उसमें अब उसमें ऐसे जैसे आप फिर भी उसके बावजूद भी जैसे निकलते मैं खड़ा हूँ बाहर, फिर वापस चले गए, फिर खड़ा, फिर वापस चले गए बेसिकली। तो ये चीजें तो अब होती रहेंगी। आते जब आओगे तो भाग के बेबी की तरफ जाओगे, पूछो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या ठीक है, सो रही है, जाग रही है। हालांकि सब है घर में, सवाल ये नहीं कि घर में नहीं है कोई। एग्जैक्टली, छोटी छोटी चीजें लाइक ओ स्माइल किया, ओ आंखें खोली, ऐसी रैंडम थिंग्स, राइट। लेकिन मजा आता है। तो कई दफा मेरे साथ मैंने देखो कैसे मुस्कुराई। आप बताएं, आप तो पूरा रात सोते नहीं है। नहीं बस वो उसमें मैं उसके साथ रहता हूँ ये। और पापा won't let anyone else hold her too। तो हमारे जो भी 2-3 दोस्त आए थे वो उन्होंने पकड़ा हुआ है 5, 10, 15 मिनट। तो पापा कहते हैं कि आप थक नहीं गए, मुझे दे दो। मैंने कहा वो देखने आए हैं, आप कह रहे हैं एक्सक्यूज मार रहे हैं कि थक गए, लेकिन एक्चुअली पापा को होल्ड करना है इसलिए। नहीं माशाल्लाह, बहुत ही मेरी तो अपनी सारी जिंदगी की फीलिंग्स चेंज होगी, सुनते थे राइट। इट फील्स डिफरेंट। मेरी भी ऐसी हुई, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। जब सना जब प्रेग्नेंट थी, राइट, मुझे पता है ऑब्वियसली बच्चा आ रहा है, लेकिन मेरा फोकस ज्यादा था काम का, राइट, का फ्यूचर का क्या कर रहे हैं, फाइनेंस का, ये सारी चीजें बंदा सोचता है, राइट। एंड लेडीज टू, दोनों, मैं और सना, राइट। लेकिन जब बेबी इधर इस दुनिया में आ गई लाइक डायरेक्टली, फिर मेरी थॉट प्रोसेस भी चेंज हुई। मैं तो सारा काम डायरेक्टली आ गई, इनडायरेक्ट आना था बेबी ने, डायरेक्ट ही आना था। लाइक शी इज काइंड ऑफ ऑलरेडी देयर, राइट, स्टमक के अंदर तो है, राइट। नहीं आपने कहा कि डायरेक्टली आ गई, ऐसे जैसे किसी शहर से सीधा आना था, वो डायरेक्टली आना था उसने। आसमान से गिरी है। अच्छा एक सेकंड, मैं मम्मा से लड़ता हूँ, वही हरकत मैंने की कि रिकॉर्डिंग के बगैर। चलो अच्छा देख लिया। 1 मिनट पूरी वीडियो चल रही है, पापा को ये नहीं पता था रिकॉर्ड नहीं, उस वक्त रिकॉर्ड हुई है, मैंने ऑफ करके फिर इधर करके कैमरा इधर को किया। अच्छा, ये मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, कंफर्म कर ले। ये भी नहीं बट ठीक है, अब काफी है, अब ध्यान सामने रखा। अच्छा क्या थी वो बात हमारी पहुंची थी बेबी, आपने कहा कि जब उसके बाद जब माशाल्लाह आ गई इधर आ गई, देन दुनिया में तो फीलिंग्स मेरी चेंज हो गई, डिफरेंट हो गई। ऐसे कि मेरा चले काम वाम तो चलता रहता है, राइट, फाइनेंस, फ्यूचर प्लानिंग, लेकिन इस वक्त आई वांट टू बी, कैसे कहते हैं, मोमेंट के अंदर जो होना, उसको इन्वॉल्व होना, उस मोमेंट को एंजॉय भी करना, इन्वॉल्व होना। पास्ट को नहीं देखना, फ्यूचर को नहीं देखना, लेकिन राइट नाउ पता नहीं उर्दू में क्या वो जो इंस्टेंटली जो चीज जो इस वक्त है, जो सूरत, उसको देखना और उसी को एंजॉय करना और उसको सारा। और वैसे मेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है, आई ऑलवेज लुक फॉर द फ्यूचर, हर वक्त आगे और पास्ट में देख के क्या मिस्टेक्स हुए उसको चेंज करना। तो प्रेजेंट में ज्यादातर मैं रहता नहीं हूँ ऐसे। मेरी आदत ऐसी है। लेकिन इस वक्त जैसे नहीं बेटा, अब ये इसको मिस्टेक तो नहीं ना कहो, ये बेबी को तो मिस्टेक तो नहीं कहोगे, ये मिस्टेक तो नहीं कहलाएगी। नहीं ये बेबी को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ तो पास्ट की मिस्टेक। अच्छा मुझे ऐसे लगा, मैंने कहा कि मैं मिस्टेक्स को देखता हूँ, वो एनालाइज करता हूँ, ये तो मिस्टेक नहीं, तो अल्लाह की रहमत है माशाल्लाह। नहीं तो बेसिकली ये हुआ है, और आई फील लाइक चलें काम वाम तो चलता रहेगा। तो मेरा ये फोकस है, मैं पहले सोच रहा था 1 महीना लाइक आई विल जस्ट स्टे एट होम, सना की हेल्प करूंगा विद द बेबी, और वैसे भी फन के लिए। लेकिन अब मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड करूंगा, क्योंकि जो एज ग्रुप 0 to 3 months, वो एज ग्रुप वापस ये निकल गया, मतलब ग्रो होते रहते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद वो मतलब बड़े हो जाते हैं, और फिर 3 महीने से लेके 1 year तक दे स्टे रिलेटिवली द सेम। वो डिफरेंट टाइप की अभी न्यू बोर्न का जो फेज होता है वो बहुत शॉर्ट होता है,
जिसमें चेंजेस बहुत क्विक आती हैं, तो वो मैंने मिस नहीं करनी, बिल्कुल कोशिश करेंगे। बिल्कुल माशाल्लाह। तो आपकी फीलिंग कैसे चेंज हुई? मेरी फीलिंग तो मैं तो ऐसे मैं पापा के तो फीलिंग्स कभी चेंज नहीं हो सकती। मैं तो बता रहा हूं, अजीब सी चीज होगी। नहीं मेरे हमारे लिए तो वही, लेकिन है कि वही बात है कि चेंज इतनी बड़ी महसूस करता हूँ मैं खुद भी। ऊपर जाओ तो दिल नहीं करता, फिर नीचे आ जाता हूँ, बहाने ढूंढता हूँ वापस आने के, भी वो देखूं बेबी जाग रही है, सो रही है, क्या हो रही है। आपको प्यार हो गया? प्यार प्यार बस इसको प्यार ही कह लो। मैंने YouTube वीडियो पर लिखा we fell in love again। हाँ प्यार ही है वो। तो माशाल्लाह उसको वो दूध पिलाओ और उसको, और अब यहाँ ये सवाल बहुत सारे लोग करें, हम कहते हैं उसका जवाब बेटर है कि आप ही लोग दें, क्योंकि अभी जहर मामा अभी भी वो फीडर से उसको उससे पिला रही है। तो अक्सर लोग फिर क्वेश्चन ये नहीं कहो कि क्यों पूछते हैं, लोगों हर एक का कंसर्न तो होता है ना। फिर लोग ये कहेंगे कि माँ ने दूध पिलाना ज्यादा अच्छा है, और हम कहा गया है कि माँ का सेहतमंद है माँ के लिए भी, लेकिन अगर कोई जाहिर है जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं तो वो तो फिर आप लोग अपनी वीडियो खुद ही बताओ। लेकिन वो तो हम लोग अपडेट कर लेंगे, लेकिन मिक्स हो रहा है अभी, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि मिल्क प्रोडक्शन नहीं होती, रोता है बच्चा बहुत, लेकिन अब स्लोली वो भी शुरू हो गया है, राइट। तो हमें दोनों चीजें करनी पड़ी, क्योंकि और एडवाइस थी डॉक्टर्स की एडवाइस थी, क्योंकि वो जॉन्डिस भी थोड़ा बहुत लग रहा था। हाय, can I get क्या आपका क्या खाना? मुझे तो कुछ भी नहीं, मीडियम काफी। मीडियम डबल डबल। Actually, can I get 2 medium double doubles? 2 medium double doubles. Yes. For everything bagel toasted. Can I get 2 everything bagel double toasted with butter? बस ये ठीक है। That'll be all. Thank you. Yeah. Basically on the advice of the midwife nurses, उन्होंने कहा कि बेबी बहुत डिहाइड्रेटेड हो रही है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन इतनी नहीं हो रही। तो वो कह रहे हैं कि अभी इसी वक्त आपने रोकना, क्योंकि she didn't have a chance to go to the washroom, urinate, there was no urine। तो उस वक्त हमने चेंज कर दिया। अब थोड़ा बहुत अब क्या करेंगे, हम लोग एडजस्ट करेंगे फेज वाइज, राइट, लिटिल बाय लिटिल हम लोग स्लोली कर रहे हैं, लेकिन लेकिन ये आपके है ज़हन में कि मदर फीड करनी है। बेसिकली दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर बेबी। लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है कि कोई मजबूरियां होती हैं, कभी कभार वुमेन हैंडल भी नहीं कर सकती, तो मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि जरूरी करना है, क्योंकि अब ये लोग बताओ कमेंट्स में क्या कहेंगे, नहीं ये करना पड़ेगा। लेकिन जो करते हैं ठीक है, जो भी करेंगी वो कोशिश करेंगी कि मतलब अपने बेबी के लिए बेस्ट करें। लेकिन आप डिस्कस कर रहे हैं तो वो आ गया काउंटर उनका। तो बेसिकली हम आई थिंक सारे जो लोग घर में हम लोग जजमेंटल नहीं है। और मुझे लगता है आप लोग भी जजमेंटल ना हो। मैं तो माइंड नहीं करता, जो मर्जी बंदा क्या है, लेकिन मैंने जो करना है वो करूंगा, राइट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये इन्फॉर्मेशन ये है कि कभी कभार इश्यूज होते हैं, राइट। और बट ऑब्वियसली कोशिश करें कि ऑब्वियसली दैट यू डू नेचुरल फीडिंग लाइक फ्रॉम द वुमन फ्रॉम द मदर। लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगे तो लाइक इन आवर केस क्या हुआ कि जॉन्डिस, माइनर जॉन्डिस, राइट। एंड व्हाट दे टोल्ड, उन्होंने क्या बताया कि अगर if the baby is not peeing, इसका मतलब है कि वो build up हो रहा है internally। और हमने बहुत कोशिश की, hours and hours, आधा दिन लग गया, और बेबी वो पी नहीं कर रही। और हमने फोन किया कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि how long has it been? मैंने कहा about almost 24 hours तो हो गए। They're like this is not normal, कि आप अभी रोको। Forget about like basically breastfeeding. That's what they call it, right? Stop that and use formula for now because the baby is dehydrated. ठीक है, तो उस वक्त हमने वो शुरू कर दिया। अब हमारा प्लान क्या है कि स्लोली हमने वैसे कर दिया कि हम लोग मिक्स कर रहे हैं, सही हाफ तो बेबी डिहाइड्रेटेड ना हो और मिल्क प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाएगी। तो उस वक्त क्या होगा कि हम लोग फुल मदर्स मिल्क जिसको कहते हैं वो स्विच कर लेंगे। और बेसिकली ये भी है कि पता नहीं, आई एम श्योर पाकिस्तान में भी होती हैं, इधर तो मशीनें होती हैं जो आप लगा सकते हैं और मिल्क को पंप करके आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब बॉटल से नहीं देना। ज़्यादातर क्या होता है, लोग इधर पंप करके मिल्क स्टोर कर देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, और फिर बॉटल में डाल के बच्चे को दे देते हैं। तो कभी कभार लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि ये मदर मिल्क है या नहीं है। पहले तो देखें ये मदर एंड फादर का मसला है, आप तो पूछ क्यों रहे हैं, देखा जाएगा। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो आप ये भी सोचें कि दूसरे मेथड्स भी हो सकते हैं। और एक मैंने ये बताया कि मशीनें होती हैं जो आम लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं और उनको वो स्टोर कर लेते हैं।
और उसामा इन कंट्रीज में मैं तो मेरा अपना ख्याल है, पता नहीं मैं आप कहेंगे ना, वो लोग कहेंगे कि उधर है। नहीं इन कंट्रीज में जो ये कहते हैं ना स्टोर करने, जैसे जॉब पेशा लोग हैं, वहाँ तो ये कॉन्सेप्ट बहुत कम है ना कि औरतों ने भी जॉब करनी है। अब उन्होंने बेचारे जैसे आदमी लोग काम जॉबों पे जाते हैं, उन्होंने भी जाना है, चाहे वो लेबर जॉब है चाहे कोई दूसरी जॉब है, कोई भी। अब बच्चे को मदर फीड भी करना है तो फिर क्या करें? तो फिर वो ये जो मशीन का कॉन्सेप्ट जो आप बता रहे हो ना, मैं इस पे थोड़ा सा ये कहना चाह रहा था कि वो लेके करके उन्होंने उसको और उसके बाद स्टोर कर दिया। पीछे घर की जो भी हेल्प है, चाहे डे केयर है, आप देखें इतने छोटे बच्चे को भी डे केयर में आपकी मम्मा ने नहीं की डे केयरिंग, वो अपना मिल्क वगैरह जो उन्होंने फार्मूला सब कुछ दे के जाती थी और बेचारी जॉब पे जाना उन्होंने। इसके पीछे बिहाइंड ये भी है कि जो माँ बेचारी नहीं पिला सकती, उसको यहाँ तो नौकरी करनी है आपने। एग्जैक्टली, कभी-कभार ये भी होता है कि मतलब कोई मे बी फिजिकल इशू ना हो, लेकिन अगर आपको जॉब पे जाना है, ये जो 4-5 दिन थे, मे बी मैंने 1-2-3 आवर्स सोया हूँ, राइट, लेकिन मैं तो फिर भी सो गया, लेकिन सना को तो बेसिकली टाइम नहीं मिला क्योंकि उसको फीडिंग करनी है, ये वो करना है। जितनी मैं हेल्प कर सकता हूँ और फैमिली ने की, वो मतलब उनको स्लीप मिल गया 4-5 घंटे इधर उधर। लेकिन अगर आप देखें, अगर आपको पूरी रात अवेक रहना है, फिर आपको 8 या 9 AM जॉब जाना है, देन आप कैसे करेंगे, राइट? तो ये थोड़ी बहुत मुश्किल होती है तो लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए नहीं है, लेकिन मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि अगर कोई इस सिचुएशन से जा रहा है, राइट। लेकिन ये भी अपनी जगह पे है कि जो पेरेंटल लीव जो है वो यहाँ इन कंट्री में, मुझे दूसरे मुल्कों का नहीं पता, लेकिन कनाडा में हमारे तो ये तो है, क्योंकि जिसका हमें पता वही कहेंगे, दूसरे कंट्री का हमें नहीं पता कौन देता कौन नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ी यहाँ इस कंट्री की भी सहूलत है कि अगर कोई जॉब भी कर रही है खास, अब फिर इसके बावजूद भी मैं अपनी बात को इसलिए दोबारा ये कर रहा हूँ कि वो उसको मजबूरी है वो जॉब, उस लड़की के बगैर वो जॉब वाले जो हैं, वो चाहे उसका अपना बिजनेस है उस लड़की उस खातून का जिस बच्चा जो पैदा हुआ है, उस बेचारे ने जाना, वो क्या करे? पेरेंटल लीव तो है, उसका बिजनेस सारा पीछे तबाह हो रहा है, तो वो बेचारी उन्हें घर से निकलना है, जॉब पे जाना है, काम पे जाना है, चाहे अपना चाहे दूसरे का। तो फिर इसलिए फिर ये चीजें भी मजबूरी हो जाती है कि वो मदर फीड बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन कोशिश है कि जहाँ नहीं है वहाँ ये इंकरेजमेंट, अब तो ये साइंस भी कहती है एग्जैक्टली 100% इट्स प्रूवन, ये ऐसी कोई बात नहीं है, तो इट्स प्रूवन दैट द बेस्ट थिंग यू कैन डू कि मदर्स मिल्क इज द बेस्ट वे, और माँ के लिए भी सेहत के लिए अच्छा है। एंड बेसिकली दैट्स इट। तो मैंने कहा चलो बेसिक चीजें अपन निकले हैं तो छोटी छोटी डिस्कशन होती है, तो क्योंकि मैं जब वीडियो बनाऊंगा मुझे तो पता है ना, फिर वही बात है, आप लोग तो परवाह नहीं करते, लेकिन मैं जब कमेंट एक कमेंट पढ़ना है, फिर मैंने उनको फेस करना, उनको जवाब देना है, मेरे से ये नहीं रहा जाता। एक बंदा इस किस्म का कोई खास तौर पे ऐसा कोई क्वेश्चन करे तो फिर मुझे होता है यार इसको मैं बता तो दूं कि ये कह रहा है जवाब ना देना, इसका मतलब मैं इंडोर्स कर रहा हूँ, उसने जो बात कही वो सही है, क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग? किस किस्म के लोग हो, किस किस्म के? अभी भी आपको कमेंट्स मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, लोग जो आधी बात सुनेंगे फुल बात सुनेंगे नहीं, वो कमेंट्स या वो स्किप करके कई मतलब वीडियो को देखते हैं लोग, उनको नहीं पता लगता सही। लेकिन ये पर्सनल मैटर है। यहाँ तक के आप ये देखें, मैं इस पे ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने भी उसामा या सना को या आसफा ने, मामा जैद ने, या मैंने उसामा को, या मैंने किसी को, हमने, ये हमारा मसला नहीं है। हम कैसे क्यों फोर्स करें, क्यों कहें कि नहीं मदर फीडेड ही होना चाहिए? ये माँ बाप से बेहतर, लोग कहते हैं दादा दादी का रिश्ता, नाना नानी का रिश्ता बहुत ग्रेट, बहुत अच्छा है, इससे प्यारा रिश्ता है कोई नहीं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि वो माँ बाप तो नहीं है ना, माँ बाप जो है तो वो बेहतर वही सोचेंगे, या यूं कह दें कि मेहरबानी करके जो माँ बाप सोच रहे हैं उनको सोचने दो, उनको करने दो जो इस तरह वो कर रहे हैं, ठीक है ना? हमारा राय हक अपनी जगह पे है, सब कुछ है, लेकिन हम तो है लाइक आई मीन लोग जो करीब होते हैं ऑब्वियसली वो एडवाइस करेंगे या मेंशन करेंगे, कभी कभार बंदा भूल जाता है कि ऐसा नहीं हो, मे बी आप ऐसा देख लो, राइट? लेकिन आजकल तो यूट्यूब भी है, सब चीजें, गूगल है, तो इफ योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स या जो भी है दे आर डूइंग इट आउट ऑफ गुड केयरनेस, रैंडम लोगों को तो आप पे अटेंशन नहीं करो, लेकिन जो करीब लोग हैं ऑब्वियसली दे हैव गुड इंटेंशन। लेकिन अगर आप गूगल करेंगे ना तो आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी, यूट्यूब के डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे, एंड फिर आप एजुकेटेड डिसीजन बना सकते हैं उस बात में, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल मुझे कमेंट्स बहुत मिले क्या जो शुरू में अभी 2-3 दिन पहले हमने फ्यू डेज बिफोर बेबी की वीडियो लगाई थी, पता नहीं आप ये कब पोस्ट करेंगे, लेकिन हमने वीडियो जब लगाई थी मैं बच्चे को स्टैंड अप बिठा रहा था थोड़ा। अच्छा, अब लोग कह रहे थे कि देखें बर्प ऐसा नहीं करो, शोल्डर पे करो, लेकिन ये उन कंट्री में ये करते हैं, हमने भी यही किया, वो करेक्ट है,
this is nothing wrong. This is actually a good way of doing it. लेकिन जो मेरा करीबी friend है उस when he just recently had a baby, वो भी बिठा के कर रहा था. जो midwives और nurses जो doctors हैं वो भी कह रहे थे कि there's two ways. You can either do it this way or that way. It doesn't matter. तो हम that's the basic thing. लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो गलत है. सीधे सीधे नहीं, कोई नहीं, सीधे चलो एक्सप्रेस पे रहो. एक दो लोगों ने मेंशन किया कि बैक स्ट्रांग नहीं है, ये वो नहीं है कि वो बैक यूं हो जाएगी. बैक मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगा था. लेकिन जब नर्सेज बता रही हैं, जब डॉक्टर्स बता रहे हैं, जब आप YouTube की वीडियोस आप अगर देख लें, क्योंकि किसी ने ऐसा कमेंट दिया कि एजुकेट योरसेल्फ. मेरा बच्चा है, ऑब्वियसली मैं वो शुक्र करो मेरे अकाउंट पे नहीं उसने ये कहा एजुकेट योरसेल्फ. तुम अपनी एजुकेशन रखो पास अपने. एक माँ बाप से तुम ज्यादा हमदर्द हो गए बच्चे के एजुकेट करो किस तरह की. और ये बच्चे आजकल साइंटिफिक दौर है, इसका दौर है अपना तमाम गूगल और उसको हर दुनिया जान की. फिर दूसरी बात ये कि डॉक्टर आपकी मिडवाइफ आपकी सब ने एडवाइस, क्या सारे बच्चे बेचारे को उनकी बैकें चली गई हैं ऐसे बिठा के बर्फ दे. मैं ये कह रहा हूँ, मुझे उसामा खुद अजीब सा लगा. मुझे भी लगा. मैंने मम्मा से कहा, मैंने कहा यार ये ऐसे बच्चे को बिठा रहे हो ना जो, तो ये तो कमर. लेकिन यार अल्लाह ने कोई चीज इतनी नाजुक और इतनी वो नहीं बनाई कि बच्ची को वो माँ के पेट में तो बेचारा खुशू मुशू हो के ऐसा वो एक फुटबॉल सी बन के बैठ, वहां तो कमर उसकी खराब नहीं हुई. और यहाँ अब इस वक्त आप ये कहोगे बच्चे की कमर खराब हो जाएगी अगर उसको हम यूं बिठाएंगे. आप मेहरबानी करके छोड़ें इस बातों को. और मेरा कहना ये है कि मैं खुद थोड़ा सा, वो कुछ लोग अपनी जिनकी नहीं नॉलेज, मैं कहता हूँ मेरी भी ये नॉलेज नहीं थी इस तरह बिठा के, तो मुझे अजीब सा लगा. मैं एकदम, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो. वो सना ने जब बताया कि अंकल ऐसे पकड़, मैंने कहा है ऐसे कैसे बिठा रहे हो एक लम्हे को. लेकिन मैंने फौरी उसको रियलाइज कर लिया जब उन्होंने कहा कि अंकल वो एडवाइस डॉक्टर ने, मिडवाइफ ने, सबने, और हमने सारा गूगल इधर उधर हर चीज करके, तो ये रिजल्ट ये निकलता. ये आसान तरीका भी है. कभी ऑप्शन भी होते हैं, राइट. समटाइम्स एक तरीका नहीं होता, मे बी कई होते हैं तरीके होते हैं. तो वो बड़े आराम से बच्चा, अब तो मैं उसको रात को मैं ऐसे बिठा के देता हूँ. मैं ऐसे करता हूँ, मैं उसका मुंह देखता हूँ. हाँ जैसे खोलता है ना उसका मोटा सा मुंह हो जाता है, क्योंकि बेसिकली ऐसा लग रहा है कि चोक कर रहे हैं. ऐसी बात नहीं है, आप बेसिकली इधर चिन को सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी बैक को रब कर रहे हैं. और वो इतना अच्छा लगता है. देखो मैं इधर बर्फ मारूं तो आधे बच्चे हमारे घर के उठ के दूसरी पापा ये, और इतनी खुशी होती है जब वो बेबी जो बर्फ, आप सोचें अब ये देखें अल्लाह की शान कि वो बेबी के लिए, तो बेबी बर्फ प्लीज जल्दी कर लो, बर्फ ले लो, बर्फ मार लो, बर्फ कर लो. हम ये कर रहे होते हैं बैठे उसके मुंह के करीब मुंह करके ताकि आवाज सुन ले. और दूसरा बड़ा बंदा कोई करे तो उससे उठ के बंदा चला, बोले ये क्या बदतमीजी है. तो ये अल्लाह की शान है. बच्चे के साथ तो एक एक मोमेंट, एक एक लम्हा बंदा एंजॉय करता है. तो इंशाल्लाह हम भी करेंगे, कर रहे हैं. और दूसरी थोड़ी सी उसामा उसके ऊपर डालो. मैंने वैसे अपनी एक वीडियो में बताई है जो आपने घर में सबको ट्रेनिंग जो उसकी डायपर की दी, वो कैसा लगा लाइबा और उसामा ने इजीली. उजैर ने उजैर तो देख के डर गया. वो डर गया तो उसने कहा कि दिस इज एक्चुअल प्रूफ. मैंने कहा और क्या फेक प्रूफ हो गया. तो वो तो डर गया, उसने कोशिश नहीं की. लाइबा ने एक्चुअली एक दो दफा ट्राई की एंड शी इज गुड. और उसके बाद उसने मेरे सामने किया. तो लाइबा तो एक्सपर्ट हो गई है. मम्मा का तो वैसे ही आता है. आपने अभी ट्राई? अभी मैं ट्राई, मैंने कहा जब इतने चने हैं जरूरत पड़ेगी मैं भी कर लूंगा. ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता. एंड बेसिकली अब मैं भी प्रो हो गया हूँ. आप तो माहिर हो, आप तो सना से भी लगता पहले हो जाते हैं. अभी तक तो मतलब आई वुड से ऑलमोस्ट प्रोफेशनल. क्योंकि मेरे सामने, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ लाइबा एक्सपर्ट हो गई है. मेरे सामने मैं लेके बैठा हुआ, आप पता नहीं आप ऊपर थे या सो गए थे ऊपर, तो लाइबा तो जब ये बार बार रोए तो उसने लाइबा बोला पापा नहीं, मैं डायपर चेक कर, बोला ये तो गीली हो गई जरा थी. तो उसने कहते हैं हटे, बोला मैं चेंज करती हूँ. तो लाइबा एक्सपर्ट है, उसने फिर मुझसे लेके, यानी लाइबा ने चेंज किया उसको. तो जैसे देखो बच्चे को जितना ड्राई रखें उतना अच्छा, और वो कंफर्टेबल भी रहता है. और दूसरी उसको रैशेज वगैरह नहीं. हम तो अपना दौर याद है, यकीन करें मम्मा कई मरतबा बात करती है आपके लिए खास तौर पे, पहले बच्चे पे जरा एक्सपीरियंस भी बंदे का कम होता है. तो वालदा हमारी बेचारी थी, लेकिन एक ही खातून अभी घर में माँ ही थी. तो फिर ये होता है कि बच्चे समझते हैं कि नहीं बस हमें तो जो नॉलेज है माँ को किधर है. तो माँ ने हमारी बेचारी ने बहुत कुछ कहना है ऐसा. हमने कहा ठीक है, कभी मान ली, कभी इग्नोर कर दी, इधर उधर कर दी बात. तो रैशेज आपके ये जो बांधने से, डायपर बांधने से, या दूसरा कई मरतबा दूसरे भी वो बनते वो भी, तो आपको रैशेज बड़ी हो जाती है. बेसिकली हम लोग रैशेज अब उससे बचाना है. अभी तक कोई रैशेज तो नहीं हुई. क्यों नहीं हुई? लेकिन हमने कोई क्रीम ऐसी कोई
चीज बच्चे को लगाई भी नहीं। मुझे लगता है कभी कभार क्रीम्स भी इशू बना देती है। लेकिन हमें जो एडवाइस मिली है कि कोकोनट ऑयल नेचुरल चीज होती है, इट्स वेरी नाइस फॉर द स्किन और यू कैन यूज दैट टू प्रिवेंट रैशेस। अच्छा, एक दो क्रीम्स भी मिलती है कोकोनट का खोपरे का ऑयल मतलब है, ठीक है ना। और असल में व्हाइट सा होता है, जैसे ही हाथ लगाए वो मेल्ट हो जाता है। लेकिन ये तो है कि आप अगर हो जाए, मैं कहता हूँ कि आप होने ना दें कमाल, तो फिर माँ बाप का ये ना कि आप कोशिश करके अल्लाह की तरफ से कोई चीज हो जाती है वो अलग बात है। मैं ये गीला ना छोड़े बच्चे को। आप अभी मैं बता रहा हूँ, आप कितने दिन में डायपर, जैसे वो मिल्क पीती है 2-2 घंटे में, आप अंदाजा करें हर 2 घंटे में मिल्क पीती है। उसके बाद टांगे हाथ पैर उसने चलाने, और उसके बाद पता लगता है कि अब ये बेचैन हो गई, अब रोना शुरू कर दिया। वहीं से पता लग जाता है कि ये सिग्नल है, इंडिकेटर है उसका कि भाई उसने पी कर लिया या पू कर लिया, तो उसको चेंज करते हैं, उसी वक्त चेंज करते हैं आप लोग सारे, जो भी पास बैठा। तो इससे क्या होगा कि उसका वो इस नौबत तक, इस स्टेज तक वो आएगी नहीं इंशाल्लाह कि उसको रैशेज हो। रैशेज होते ही जब है कि जब वो गीला रहेगा बच्चा और वो रहेगा। फिर उसके बाद जब शावर वावर जिस तरह जो है पर जिस तरह आपने करना होता है, तो उसके बाद वो कोई ऐसी सॉफ्ट क्रीम लगानी हो तो फिर आप लोगों को पता होगा क्या लगाना क्या नहीं लगाना अपने उसके हिसाब से। अब तो बहुत ईजी हो गया कि आप गूगल करें, लेकिन आप रिसर्च करना पड़ता है और सर्च कर लें कि क्या चीज़ है। आपको सारी जो PhD की डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, सारी मतलब उनके रिव्यूज मिल जाएंगे, डॉक्टर्स मिल जाएंगे जो बात करते हैं। बैक इन द डे जब आप लोग थे ऑब्वियसली कुछ भी नहीं, तो आप किससे पूछेंगे? ऑब्वियसली नेबर से, फुफ्फी है, कोई हमारे रिश्तेदार है, माँ से पूछ लिया, खाला से है, जो भी रिश्तेदार उनसे भी ऐसे, या उन्होंने मशवरा दे देना। और बेसिकली ऑब्वियसली दे आर डूइंग इट थ्रू देयर एक्सपीरियंस, राइट। लेकिन कभी कभार ये भी होता है कि बंदा अननोइंगली गलत चीज भी कर रहा होता है और वो इन्फॉर्मेशन पास डाउन हो जाता है, राइट। और वो दूसरे बंदा या बंदी की गलती नहीं है, वो समझते हैं कि ये सही चीज है, ऐसा कर रहे थे, ये सही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन द पेरेंट्स या कोई भी और कोई। अगर आप कोई एडवाइस ले रहे हैं ना, एडवाइस ले लें, लेकिन आप फिर देखें, डबल चेक कर लें, डबल चेक, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी गलती होगी कि आपने अगर वो कहीं गलत है। या एग्जैक्टली। तो नहीं माशाल्लाह बड़ा बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा। और बस वहाँ तो फिर बैक कंट्री में ये चीज़ें अब फिर वही कहते हैं डायपर जब सब अवेलेबल है, लेकिन बहुत फिर लोग बेचारे, ये भी मैं बता दूं अफोर्डेबिलिटी भी आप देखें, एक गरीब आदमी बेचारा मजदूर आदमी अपने बच्चों को क्या डायपर बांधेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो डायपर बांधे। लेकिन you can use reusable ones too, cotton जैसे cotton। अब वो वहाँ फिर और बहुत सारे फार्मूले हैं, कपड़े हैं वो। अच्छा देखें हम अब यहाँ कहते हुए तो बड़ा डरेगा शर्मा, हमने डायपर यूज किया आप लोगों के, लेकिन इस तरह नहीं कि 24 घंटे हर वक्त ही कहीं 2-2 मिनट में आधे घंटे में चेंज करें, ऐसा जाहिर हालात भी नहीं थे। लेकिन वो फिर बेचारी माँ को बहुत काम करना पड़ता। आप सोच सकते हो, आप लोगों को अभी वापस होते मम्मा होती तो बताती, यानी लोग बड़े हैरान होते थे कि भाई ये आसफा कैसी है कि इसके बच्चे ऊपर पी या पू नहीं करते। इसमें माँ ने हर 2 घंटे के बाद, 2 घंटे भी नहीं होते थे, 1 से 1.5 घंटे में आपको लेके जाना बाथरूम में, जब थोड़े से आप लोग थोड़े से बड़े हो, यानी समझदार, जब आप सेंसेस देख के उसने अंदाजा होना, बोला अब इसको जरूरत है ना भी जरूरत हो, आप यकीन करें अभी वापस आके बेशक पूछना मम्मा, इसने हर 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में आपको बाथरूम में आप लाइबा उधर जो भी, यानी वो कभी नौबत नहीं आने देती थी कि बच्चा ऊपर पी या पू करे। लेकिन ये कब, ऐसे तो नहीं कि जितनी अभी जायरा इतनी छोटे को तो नहीं आप बाथरूम पे भी नहीं बिठा सकते ना, इसने उसी बात लेके जाना, हाथों में पकड़ना, बोला पी, जैसे ही आप चेटर को बोलते हैं बोला पी, बच्चे ने पी कर लेना, जो भी उसकी जरूरत है उसने कर ली। तो ये आपकी माँ का भी कमाल है कि कभी उसने आप लोगों को एक ही मरतबा रेशेज जो आप ही को हुई शुरू में, चूंकि वो पहला हमारा था, तो उसके बाद आप यहाँ से 400 हमने लेना, ठीक है ना। तो उसके बाद माशाल्लाह वो कभी ऐसी नौबत नहीं आई, फिर हमें समझ भी आ गई। और इसमें फिर वही बात है, आप लोगों को ड्राई रखने में आपकी मम्मा का बड़ा हाथ है। कभी उसने 1 घंटा 1.5 घंटा 1 से 2 घंटे का चलो एवरेज लगा लो, उसने बच्चे को लाजमी उठा के लेके जाना भी करना है। जब आप बड़े हो गए, लाइबा हो गई, लाइबा के बाद अब आप बड़े, आपको वैसे ही चलो आपने नहीं आ रहा मुझे नहीं बोला, नहीं जब बाथरूम में जाओ बैठ के वापस आ जाओ, आपने अंदर अब किया नहीं किया। बच्चा जब समझदार थोड़ा था वो जाता बाथरूम में और वो जाके मैं पी करके आ गया हूँ या नहीं आ गया। तो ये माँ को भी ये चीजें भी बड़ी वो ख्याल रखना पड़ती हैं, और जो समझदार माएँ हैं वो बेचारी वो कर लेती हैं, या जो कर सकती हूँ मैं ये कहूँगा। समझदार माएँ तो सारी हैं बेचारी, कौन ना समझ कौन सी है जो बच्चे को जन्म देती है और क्या हो कर सकता है कोई दुनिया में। तो आपको एक्सपीरियंस करीब से हुआ, तो उससे औरत की, बीवी की
इज्जत रेस्पेक्ट आपकी नज़र में और बढ़ जानी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए। women have to go through a lot, बहुत ज़्यादा comparatively to men. Society में और physically में, like everything burden is on them. Mostly, right? So what the men can do is कि आदमी लोग कोशिश करें कि understanding रहे। देखें ये भी होता है कि back in the day तो नहीं पता, लेकिन जब hormones change हो रहे होते हैं तो women's the state of mind is up and down, कभी गुस्सा, कभी कभार कोई women ऐसी होती हैं जिनको मतलब बहुत easy रहता है, कोई ऐसी होती हैं जो psychologically बहुत affected हो जाती हैं, गुस्से में हो या tantrums हो, रोना धोना, ये वो इस टाइप की चीजें। मेन फोकस मेरी बात का ये है कि आप पेशेंट रहे, एटलीस्ट जो ये प्रेगनेंसी स्टेज में जा रही है, फिर इट्स नॉट ओवर। जब प्रेगनेंसी मतलब लेबर हो गया आपका, चलो ठीक है, अब जितना अंडरस्टैंडिंग करना था कर लिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपको फिर भी आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। सपोर्ट हर वक्त साथ चाहिए। एक साइकोलॉजिकल चीज होती है, आप सर्च भी कर सकते हैं, उसको कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अच्छा, इट्स अ रियल क्लिनिकल थिंग, और आपको देखना पड़ता है 2 या 3 हफ्ते आपकी वाइफ या कोई लेडी जो है जो प्रेग्नेंट है, उनका मूड तो ऐसे चेंज नहीं हो रहा, खा रही है नहीं खा रही है, आर दे फीलिंग डिप्रेस्ड, बिकॉज ये इट्स वेरी कॉमन इशू, और कभी कभार लोगों को पता नहीं होता कि ये हो रहा है। सो समटाइम्स यू नीड काउंसलिंग या यू हैव टू टॉक टू हिम। कभी कभार ऐसा भी होता है, रेयर केसेस में उसको कहते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस। एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन है which is minor, you can manage, लेकिन it's a psychological depression। लेकिन postpartum psychosis is a dangerous one, कि कभी कभार औरत ऐसे भी होती है जो अपने बच्चे को सोचती है कि मैं मार दूं, मतलब इस हद तक वो सोचती है कि मैं मार दूं, और maybe 1 or 2 out of 1000। डरने की बात नहीं है, वेरी रेयर केसेस है, आपको ये साइंस देखने पड़ते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली ये उनकी गलती नहीं है, दिस इज अ साइकोलॉजिकल थिंग दैट हैपेंस बाद आफ्टर बर्थ। लेकिन आपको चेक करना पड़ता है, और ज्यादातर ये किसी फैमिली मेंबर के ऊपर नहीं जाएगा, जो क्लोजेस्ट बंदा होता है ऑब्वियसली हस्बैंड होगा, या मे बी इफ दे आर स्टेइंग विद देयर मॉम, मदर होगी, या जो भी है सिचुएशन, तो थोड़ा बहुत देखें एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट मंथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी है कि थोड़ा बहुत आप चेक करते हैं। तो हमने चलो सही, बस गुड लक, अल्लाह करे बेबी को अल्लाह सेहत दे, और आपकी नज़र में बीवी की अब वैल्यू, हैसियत, रिस्पेक्ट और बढ़ जानी चाहिए। बस मैं एंड यहाँ कर, इस तरह जो बीवी जो खातून इस मरहले से गुजरती है तो वो समझो बहुत ऊंचे लेवल पे है, और आपको भी इसका ख्याल रखना है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है। कभी वो गुस्से में आ गया कि वो आ गई तो वो आप सुनो, उसको बोलने दो, आप नहीं बोलो, उसकी सुनो, क्योंकि वो इस तमाम मराइल से वो गुजरी बीवी आपकी। आप तो चलो ज़हनी तौर पे इसमें इन्वॉल्व थे ना, तो वो फिजिकली वो बेचारी इन्वॉल्व इन सारी तकलीफों से, इन प्रॉब्लम से। ब्लड लॉस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो टाइम लगता है रिकवरी में, एटलीस्ट मिनिमम 1 मंथ तो लगता है। अच्छा, अभी हमने रदरफोर्ड पे आना, चले मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ, बड़ी मेहरबानी सबकी। तो ये हमारी डिस्कशन आज, हमने कहा लंबे रूट पे थे हम, तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए भी हो जाएगी, और अच्छी चीज़ें हैं, मालूमाती भी हैं, जो कोई इसको फ़ायदा उठाना चाहे, देखना चाहे, सुनना चाहे ले, ठीक है ना। चलो बेटा, अच्छा आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, लोगों के फ़ायदे की बहुत सारी चीज़ें उनको मिलेंगी इसमें से। कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब बाकी तो इन्फॉर्मेटिव तो आगे वीडियो तो बच्चे के साथ वो तो बनती जानी है, वो जब बनाएंगे कोई ना कोई चीज़ है, कोई इशू है, वो आपने डिस्कस कर ही देना। ये हुआ था कम्युनिटी में ज़्यादा बातें ओपन में नहीं होती। हाँ बिल्कुल, तो कोशिश कर रहे हैं जितनी बातें कर सकते हैं, जितनी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। जितनी चीजें दिखा सकते हैं, हाँ, लेकिन जिधर हम लोग कंफर्टेबल हैं, जहाँ कंफर्टेबल है, तो कोशिश कर रहे हैं